कथा गुण श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनका उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा रामोत्सव के अंतर्गत अयोध्या जी के पावन धाम में कथा का आयोजन, और मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने अभी कहा कि उत्कृष्ट मंगल की बात कही। जैन आगम भी कहते हैं चत्तारी परम मंगाणी दुल्हाणी जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संग मम्मी वीरियम। जहां मंगल की बात आती है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामण। मंगल क्या है? उत्कृष्ट मंगल है धर्म का आचरण। और कहा गया कि धर्म क्या? अहिंसा संयमो तवो, जिसका लक्षण है अहिंसा, संयम और तप। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों याद करते हैं? हम दशरथ पुत्र राजा राम को नहीं, उस वनवासी राम को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग और संयम का मार्ग लिया। अभी महाराज श्री ने कहा, जब धर्म के श्रवण की बात आती है तब व्यक्ति कहता है कि मैं अभी तो मेरा समय थोड़ी है। जैन आगम भी कहते हैं महाराज श्री, जरा जाव न पीले वाई जाव न वड्ढई जाविंदिया न हयंती ताव धम्मम समाये। कहा गया कि धर्म कब करें? जरा जाव न पीले, जब तक बूढ़ापा न आए। वाई जाव न वड्ढई, जब तक व्याधियां ग्रसित न करे। जाविंदिया न हयंती, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो। ताव धम्मम समाये। उस युग में भी भगवान ने आह्वान किया, और आज हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को इन्होंने जगाया है, यही आह्वान करते हैं। और यह आह्वान देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज करते हैं, प्रकृति भी करती है। प्रकृति टाइम टू टाइम महाराज जी सावचेत करती है। प्रकृति के घर से घंटी बजती है, और पहली घंटी क्या बजती है? बाल सफेद शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है बाल सफेद सबसे पहले कहां होते हैं? कान के आसपास, जिससे कि घंटी ठीक से सुनाई दे कि देख भैया अब मैं आ गया हूं, जीवन का थोड़ा ढंग बदल दे। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, जीवन का ढंग नहीं बाल का रंग ही बदल डालता है। दूसरी घंटी बजती है, दांत जवाब देते हैं, तो आजकल नकली दांत लगा देता है। तीसरी घंटी बजती है, घुटने जवाब देते हैं, तो नी प्लेसमेंट का युग आ गया है। किंतु बंधुओं और बहनों में इतना अवश्य कहना चाहूंगा, व्यासपीठ पर विजय जी ठाकुर जी की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए एक युवक लेट से आया, देरी से आया। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे आज बड़े विलंब से आए। बोले महाराज जी घर से तो टाइम पे ही चला था, पर एक LIC का एजेंट आ गया, उसको किस्त जमा करानी थी। तो बोले ये LIC वगैरह क्या? महाराज जी ने पूछा। बोले महाराज जी आपको क्या पता, आप तो कथा करते हो, जोड़ी मिलिया जाबक मिलिया गुरु का भेद, खाली जावे भरिया आवे, क्या करे गुरुदेव। हमें पता है सुबह घर से निकलते हैं, शाम को सही सलामत पहुंच जाए तो लगता है आज का दिन पास हो गया। इतने एक्सीडेंट, इतनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, इसलिए मैंने LIC का बीमा करा रखा है कि कोई ऐसी घटना हो तो पीछे बीवी बच्चों का। तो महाराज जी को भी लगा कि देखो फ्यूचर की चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। बात आई गई हुई, महाराज ने पूछा, ये बता राम जी का भजन करता है कि नहीं? बोले महाराज जी अभी तो मेरे दादाजी करते हैं, फिर मेरे पिताजी करेंगे, फिर मेरा टाइम आएगा तब मैं भी करूंगा। जैसे कोई अमर पटा लिखा के जेब में ही रखा हुआ। एक क्षण पहले बात कर रहा था क्षण भंगुरता की, नश्वरता की, LIC के बीमा किस्त की। तो बंधुओं और बहनों, युग युग के अंदर महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए। और आज के युग के अंदर पूज्य महाराज जी यही नहीं, अभी भाई राजेश जी ने ठीक कहा
अमेरिका के अंदर भी मैंने देखा है, सांस समंदर पार जाकर के ये सनातन की संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति की अलग जगाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार इनके अभिनंदन में ताली। और इनका हृदय भी बड़ा विशाल है। रामलीला मैदान में जब दंगल हुआ ना, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे वीडियो के मार्फत से, उस समय शायद छत्तीसगढ़ गई होंगे, कथा चल रही होगी, हजारों की जनमेदनी कथा के बीच में कहा कि मेरे एक जैन संत ने सत्य की विवेचना की, सनातन की रक्षा की, इसलिए मैं समय मिलेगा उनका अभिनंदन करूंगा। हालांकि महाराज जी ने भी कहा कि हमें ऐसी सभाओं में जाना नहीं, पर महाराज जी मैं आपको बता दूं, मुझे तो जब जब भी मौका मिलेगा ऐसी सभाओं में जाऊंगा भी और जवाब देके आऊंगा। मैं खुला मैदान नहीं छोड़ सकता। खुला मैदान छोड़ोगे तो ये विधर्मी जो है, उस दिन भी महाराज जी बताऊं, लाख लोगों की भीड़ के साथ साथ उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को जुटा रखा था, लाइव कार्यक्रम आ रहा था। अगर मैं वहां नहीं होता तो एक गलत संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाता, और इसलिए कहा, मैंने उस मंच से भी कहा कि आप दिल्ली आइए, मैं साक्षात करने को तैयार हूं, और दिल्ली नहीं, आप मुझे सहारनपुर बुला लो, देवबंद बुला लो, मैं वहां एक अकेला आऊंगा बिना सुरक्षा के और साक्षात करूंगा तुमसे। ये बात मुझे मान्य नहीं है। तो महाराज श्री, आप और हम सभी अपने अपने ढंग से, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप युवाओं को प्रेरित करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है युवाओं का वही स्थान है जो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो जाए तो शरीर लड़खड़ाते देर नहीं करता है। उसी तरह से अगर युवा पीढ़ी संस्कारी नहीं है तो देश और समाज प्रभावित होता है, और आप युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। एक बार पुनः हम लोग जोरदार तालियों से